अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था उसी को हम थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। और इसमें ये एक एल्गोरिथम हमने पढ़ा था, इसके दो डिफरेंट वर्जन्स और हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हमने एक चैप्टर इससे पिछली क्लास में हमने एक लेक्चर स्टार्ट किया था, एक चैप्टर स्टार्ट किया था प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का। और इसमें हमने ये पढ़ा था कि आपके पास काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर आपके पास एक क्रिटिकल सेक्शन हो, एक ऐसी जगह हो जिसको मल्टीपल प्रोसेसेस इकट्ठे देखना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं। तो इस केस में एक कंडीशन बनती है जिसको रेस कंडीशन कहते हैं। और रेस कंडीशन तब बनती है जब मल्टीपल प्रोसेसेस किसी एक ही जगह को एक्सेस करना चाहें। तो इस रेस कंडीशन को हम प्रिवेंट करना चाहेंगे, हम इसको रोकना चाहेंगे। हम अगर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाहें देन देयर मस्ट बी सम सॉल्यूशन कि जिसमें मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो एट द सेम टाइम एंटर ना हो सके, ठीक है। और इसमें हमने फिर काफ़ी सारी एग्जांपल्स पढ़ी थी कि इसका क्या मसला हो सकता है कि अगर मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ किसी एक क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हों तो इसमें कौन से मसले मसाइल बन सकते हैं। तो इसके लिए फिर हमने एक प्रोटोकॉल बनाया था कि आपके पास इसका सोल्यूशन ये होगा कि क्रिटिकल सेक्शन से पहले एक एंट्री सेक्शन बना दें और क्रिटिकल सेक्शन के बाद एक एग्जिट सेक्शन बना दें और फिर इन दोनों के बीच में ये आप एग्जीक्यूट कराएं, ठीक है। एक काम तो ये हो सकता है। दूसरा ये कि इसके लिए फिर हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई सोल्यूशन हो तो इसके अंदर ये तीन क्राइटेरियाज होनी चाहिए। पहला आपके पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन होनी चाहिए, दूसरा आपके पास प्रोग्रेस होनी चाहिए, तीसरा आपके पास बाउंडेड वेट होना चाहिए। और ये हमने फिर डिटेल से डिस्कस किया था कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, प्रोग्रेस क्या है, बाउंडेड वेटिंग क्या है। इसमें जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है इसको हमने ये बताया था कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रोसेसेस हैं और वो किसी स्पेसिफिक एक फ़र्ज़ कर लीजिए क्रिटिकल सेक्शन है और ये एक प्रोसेस है और ये दूसरा प्रोसेस है एंड दे ऑल वांट्स टू एंटर इनटू दिस क्रिटिकल सेक्शन, तो आप इस क्रिटिकल सेक्शन में इसको जाने से रोकेंगे। यानी आप किसी एक को जाने देंगे, दोनों को इकट्ठी आप इधर क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाने देंगे। तो इसको हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहा था कि ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। प्रोग्रेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। प्रोग्रेस ये है कि आपके पास अगर एक प्रोसेस है और वो फ़र्ज़ कर लें ये वाला प्रोसेस आपके इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाह रहा है और ये बाहर आ गया और ये फ़र्ज़ कर लें दोबारा जाना चाह रहा है और कोई और प्रोसेस नहीं है, देन इट शुड बी अलाउड टू गो इनटू दिस प्रोसेस। इन अदर वर्ड्स देखें, अगर ये प्रोसेस एक दफ़ा इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो गया और ये बाहर निकल आया क्रिटिकल सेक्शन से और ये दोबारा अंदर जाना चाह रहा है क्योंकि कोई और नहीं जाना चाह रहा, तो फिर हम इसे अलाउ करेंगे कि ये चला जाए, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल ऐसा हो रहा है कि ये एक दफ़ा प्रोसेस इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया और ये बाहर चला गया और फिर ये कंपटीशन में कोई भी नहीं है और फिर भी ये नहीं जा सकता, देन दिस मीन्स कि आपका सोल्यूशन गलत है। और लास्ट में हमने फिर बाउंडेड वेट पढ़ा था कि बाउंडेड वेट क्या है। बाउंडेड वेट ये है कि अगर दो प्रोसेसेस, एक ये और एक ये दोनों अंदर जाना चाह रहे हैं, तो अगर ये बाहर आ गया, ये वाला प्रोसेस ये P1 जो है ये वाला, अगर ये बाहर आ गया और ये अगेन दोबारा अंदर जाना चाह रहा है और अभी इस केस में एक दूसरा प्रोसेस है और ये भी जाना चाह रहा है, तो फिर इस वाले को वेट करना पड़ेगा। अगर कंपटीशन में कोई नहीं है तो फिर तो ठीक है, फिर तो इसे अंदर जाना चाहिए। लेकिन अगर एक दूसरा भी इसका वेट कर रहा है तो ये नहीं हो सकता कि ये बस एक दफ़ा अंदर चला जाए और बाहर आए और फिर अंदर चला जाए और फिर बाहर आए और फिर अंदर चला जाए, तो फिर इस वाले को मौका नहीं मिलेगा। तो दैट्स वाई हमने बाउंडेड वेट रखा हुआ है कि अगर एक दफ़ा एक प्रोसेस अंदर चला जाए और बाहर आ जाए और कोई दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन का वेट कर रहा हो तो फिर हम इसको बारी देंगे, इस वाले को हम रोकेंगे। इस चीज़ को बाउंडेड वेटिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक सोल्यूशन पढ़ा था जिसको पीटरसन सोल्यूशन कहते हैं और इसके तीन एल्गोरिदम्स हैं। एक एल्गोरिदम 1 है, एक 2 है, एक 3 है। और हमने इसमें ये पहला वाला एल्गोरिदम पढ़ा था जो कि हमने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से काम करता है।
और इसकी डिटेल्स मैंने आपको बताई थी, आपको समझाई थी कि ये असल में प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट्स का एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं इसमें, जिसको हम नल स्टेटमेंट कहते हैं। और वाइल लूप में या किसी भी लूप में हम जब उसके एंड पर सेमीकोलन लगा दें तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस लाइन पर आप एग्जीक्यूशन को या तो रोक रहे हैं या इसको अलाउ कर रहे हैं। तो दिस लाइन बिकम्स द ट्रैप और द बैरियर बिटवीन दिस क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, दिस इज़ जस्ट एन सूडो कोड। ये एक सूडो कोड है, ये प्रॉपर रनेबल कोड नहीं है। इन अदर वर्ड्स आप इसको एज एन एल्गोरिदम कंसिडर करें रादर देन अ प्रोग्राम। तो ऐसा ना हो कि फिर ये आप कॉपी करके अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रन करें तो ये रन नहीं होगा। दिस इज़ जस्ट अ सूडो कोड। तो इसका खैर प्रोग्राम बना भी सकते हैं, मैंने बनाया भी था, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको समझने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा बेहतर हो। प्रोग्राम बनाना इतना मुश्किल नहीं है इसका फिर। ठीक है, इसको हमने ये इस तरह से एक्सप्लेन किया था कि आपके पास एक वेरिएबल है जिसका नाम टर्न है, और इस टर्न में या तो 0 की वैल्यू आ सकती है या 1 की वैल्यू आ सकती है। 0 का मतलब होगा कि 0 इंटरेस्टेड है, 0 की बारी है, और 1 का मतलब ये होगा कि 1 की बारी है। तो इसमें हमने पहले, अगर आपको याद हो तो इसमें अगर हम 0 लिखते हैं तो और फिर इसका मतलब ये होता है कि टर्न जो है वो प्रोसेस 0 का है। तो हम जब चेक करेंगे कि वाइल टर्न इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये है कि टर्न वेरिएबल में 0 की वैल्यू नहीं पड़ी, हालांकि टर्न वेरिएबल में 0 की वैल्यू पड़ी है। तो ये जो कंडीशन है, इस लाइन पर जो कंडीशन है, ये फॉल्स हो जाएगी। तो जब इस लाइन पर कोई कंडीशन ट्रू हो तो फिर वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, लेकिन चूंकि वाइल की बॉडी नहीं है तो आपका जो ये लूप है ये यहीं पर ऐसे चलता रहेगा, इससे हम नीचे नहीं जाएंगे। कब नीचे नहीं जाएंगे? जब ये वाइल की कंडीशन ट्रू होगी, और जब इस वाइल की कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ऐसा कहने के दरवाज़ा खोल दिया जाएगा और आप क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चले जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, जब इस लाइन पर कंडीशन फॉल्स होगी तो हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएंगे, और जब इस लाइन पर कंडीशन फॉल्स होगी तो हम यहीं पे वेट करेंगे, हम नीचे क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएंगे। तो अब इसको रन करते हैं। टर्न में क्या पड़ा है? 0। तो वाइल 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्या है? ये फॉल्स है, क्योंकि 0 इज़ इक्वल टू 0। तो चूंकि टर्न में 0 पड़ा है और 0 इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन क्या है? ये फॉल्स है। तो जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएंगे। अच्छा, अब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हम चले गए, और जब हम वापस बाहर आ रहे हैं तो हमने टर्न के वेरिएबल में क्या रखा? 1। इन अदर वर्ड्स, इसके एग्जीक्यूशन के बाद 1 हो गया। और लेट सपोज अब 1 जाना चाह रहा है तो 1 भी जा सकता है। वाइल टर्न इज़ नॉट इक्वल टू 1, अब इसको ज़रा चेक करें। वाइल टर्न इज नॉट इज इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब है कि जब टर्न में 1 नहीं पड़ा, लेकिन अगर हम इसको देखें तो इसमें तो 1 ही पड़ा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई और आपका जो प्रोसेस 1 है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया। अब अगर ये प्रोसेस 1 जो है ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रन हो रहा है, एंड प्रोसेस 0 wants to enter its critical section, तो क्या ये इंटर हो सकता है कि नहीं? लेट्स चेक। देखें, लेट्स सपोज प्रोसेस 0 जो है वो चाह रहा है कि वो भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रन हो। तो जब आप यहाँ इसको रन करेंगे, इस वाले प्रोसेस को, तो ये क्या करेगा? ये चेक करेगा वाइल टर्न इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये इधर क्या लिखा है? 1, क्योंकि ये रन हो रहा है और साथ साथ में ये भी इंटर होना चाह रहा है, तो हम क्या करेंगे? ये कंडीशन चेक करेंगे, क्या टर्न में 1 नहीं पड़ा? टर्न में क्या पड़ा है? 1। वाइल 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो वाकई में 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन क्या है? ये ट्रू हो गई है ये कंडीशन। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी, मैंने बताया था, तो फिर ये इसी लाइन पर रन होगा, आप क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं जा सकेंगे। तो इसमें एक चीज़ इंश्योर हो रही है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। अगर आपके प्रोसेस 1 में प्रोसेस 1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रन हो रहा है तो प्रोसेस 0 इंटर नहीं हो सकता। लेट्स ट्राई इट विद अनदर एग्जांपल, ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाए। देखें, आपके पास एक टर्न वेरिएबल है 0, और इसका मतलब ये है कि 0 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। तो आपकी वाइल ने चेक किया कि वाइल 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स है तो हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चले गए। लेट्स सपोज आपकी एग्जीक्यूशन इसी लाइन पर अभी हो रही है, आपका जो प्रोसेसर है वो यहाँ इस लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। और अभी हम यहाँ से नहीं निकले, अभी हम यहीं पे हैं,
और प्रोसेस 1 इस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाह रहा है। तो इस केस में क्या प्रोसेस 1 एंटर हो पाएगा? अगर हो सकता है तो इसका मतलब ये है कि आपका सोल्यूशन गलत है, और अगर नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन एटलीस्ट है। चले लेट्स चेक। टर्न 0 जो है, टर्न तो 0 ही है और प्रोसेस 1 जो है वो रन होना चाह रहा है। तो लेट्स चेक वाइल टर्न में क्या पड़ा है? 0। वाइल 0 इज नॉट इक्वल टू 1, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? 0 इज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो आपका जो एग्जीक्यूशन है वो यहीं पे रन होता रहेगा, आप यहाँ से नीचे नहीं जा पाएंगे। इन अदर वर्ड्स, आपका जो अगर ऑलरेडी ये क्रिटिकल सेक्शन में है तो इसे नहीं जाना चाहिए, और ये हो रहा है कि आपका जो टर्न वेरिएबल है उसमें चूंकि 0 पड़ा है और ये कंडीशन ट्रू हो गई है, तो आपका जो वो है कंपाइलर है वो यहीं पे इसको रोकेगा, प्रोसेस 1 को, इसको क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं जाने देगा। जो ही ये क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आया, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, और जो ही ये क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आया तो आपने टर्न किसे असाइन किया? 1 को, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई। देखें अब क्या हुआ, अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, 1 इज नॉट इक्वल टू 1, चूंकि कंडीशन फॉल्स है तो ये जो लूप यहाँ कर रहे थे अब फॉल्स हो गई और डायरेक्टली क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चले जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, आप जब वो हों, आप जब एक बंदा क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरा इंटर नहीं हो सकता, और जब दूसरा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तो पहले वाला इंटर नहीं हो सकता। तो वी हैव एक्चुअली इंश्योर्ड कि आपके पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। इसमें प्रॉब्लम ये है, इस एल्गोरिदम में प्रॉब्लम ये है कि अगर एक प्रोसेस बाहर आ रहा है तो वो बारी दूसरे ही को दे रहा है। तो दूसरा, लेट सपोज ये प्रोसेस 0 है, ये इसके 10 सेकंड्स हैं, 10 सेकंड्स क्रिटिकल सेक्शन में इसने 10 सेकंड्स गुजारने हैं। इसकी बारी आ गई, इसने ये चेक किया, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, आप क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गए और आपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर 5 सेकंड गुजार दिए और 5 सेकंड बाद आप बाहर आ गए। कहाँ पे आ गए? आपने बारी किसे दी? 1 को दी। तो टर्न वेरिएबल में आपने 1 असाइन किया और आपके अभी 5 सेकंड रहते हैं, क्योंकि आपने 5 सेकंड गुजारे हैं, यहाँ आपने 10 सेकंड्स गुजारने थे, आप बाहर आ गए। ठीक है, किसी इनपुट आउटपुट के लिए किसी भी वजह से आप क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ गए। अब प्रोसेस 0 ने अपना पूरा काम ख़त्म नहीं किया, अभी भी इसका 5 सेकंड भी रहते हैं। तो लेट्स सपोज अब प्रोसेस 1 की बारी है और प्रोसेस 1 चाह रहा है कि ये सिरे से क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना ही नहीं चाह रहा। ये प्रोसेस 1 अभी फ़िलहाल एग्जीक्यूशन नहीं करना चाह रहा। दिस इज़ इन द वेटिंग स्टेट। ये जो प्रोसेस 1 है ये वेटिंग स्टेट में है, ये किसी इवेंट का या किसी ये फ़र्ज़ कर लें ये एक ऐसा कोड है जो कि रात के 12 बजे रन होगा। तो इस केस में प्रॉब्लम ये है कि प्रोसेस 0 प्रोसेस 1 का वेट कर रहा है, हालांकि प्रोसेस 1 जाना ही नहीं जा रहा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। लेकिन जब हम बाहर आ गए तो हमने बारी किसे दी? हमने बारी दी प्रोसेस 1 को। टर्न किसका? हमने डेलिबरेटली किसका प्रोसेस असाइन किया, किसे टर्न असाइन किया? 1 को, और 1 जाना ही नहीं जा रहा। तो अब क्या होगा, ये जो प्रोसेस 0 है दिस विल वेट, ये वेट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा जब तक प्रोसेस 1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाकर हमें बारी असाइन ना कर दे। समझ आ रही है? मसला इसका ये है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से पूछे बगैर उसको बारी असाइन कर रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम ये बनती है कि आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गए इस वाले प्रोसेस पे। अगर ये प्रोसेस कह रहा है कि मैंने 2 दिन बाद एग्जीक्यूशन करनी है और मैं 2 दिन बाद अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाऊंगा, तो फिर आपको ये 2 दिन बाद आपको बारी असाइन करेगा। समझ आ रही है? तो दैट्स वाई दिस क्रिएट्स अ बिग प्रॉब्लम कि P1 कंपटीशन में नहीं था और हमने P1 को बारी असाइन की। हमने P1 से पूछा ही नहीं है कि आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं हैं, और हम जब बाहर आ रहे हैं तो हम उसके पूछे बगैर हम टर्न किसे असाइन कर रहे हैं? P1 को असाइन कर रहे हैं। तो दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम कि आपने एक प्रोसेस से पूछे बगैर उसको क्रिटिकल सेक्शन के अंदर तो आपने देखे हमके 5 सेकंड्स रहते थे, सिर्फ 5 सेकंड्स रहते थे, और इसने कहा कि मैंने जी तो आगे 6 घंटों में तो मैंने रन नहीं होना। तो आपने 5 सेकंड्स के एग्जीक्यूशन के लिए 6 घंटे वेट किया, फिर 6 घंटे के बाद ये P1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर गया, इसने अपनी एग्जीक्यूशन की, और जब ये बाहर आया तो इसने आपको टर्न असाइन किया और आपने अपने 5 सेकंड्स दोबारा रन किए। दिस मीन्स कि ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं कि
एक दूसरे को बारी दे रहा है तो दूसरा पहले को बारी दे रहा है। अच्छा, इससे भी वर्स्ट बात क्या होगी? इससे वर्स्ट बात ये होगी कि आपने प्रोसेस 0 एग्जीक्यूट किया, आपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर गए, आपने 5 सेकंड्स गुजारे, 10 सेकंड्स टोटल गुजारने थे, 5 सेकंड्स अभी रह गए हैं, आपने बारी असाइन की किसे? प्रोसेस 1 को, और प्रोसेस 1 बंद हो गया। प्रोसेस 1 सिरे से है ही नहीं। आपने यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोसेस 1 को बारी असाइन करो और प्रोसेस 1 की एग्जीक्यूशन ही खत्म हो गई। तो फिर क्या होगा? दिस प्रोसेस 0 विल वेट फॉर एवर, इन अदर वर्ड्स इट विल स्टक, इन्फिनिट टाइम तक ये वेट करेगा। और इन्फिनिट कोई चीज़ नहीं होती, इन्फिनिट यानी कंप्यूटर साइंस में इन्फिनिट नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है ये स्टार्व हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, इसकी एग्जीक्यूशन सिरे से कंप्लीट ही नहीं होगी। तो दैट्स वाई दिस एल्गोरिथम डज नॉट वर्क, इसमें मसले हैं। अच्छा, इसका एक दूसरा वर्जन है जो कि आज हम पढ़ेंगे, और दिस वर्जन इज़ वेरी वेरी ईजी कंपेयर टू द प्रीवियस वन। उसमें थोड़ी नई चीज़ें थी तो इस वजह से उसकी समझ थोड़ी मुश्किल से आ रही थी। दिस इज़ वेरी ईजी, और ईजी इन द सेंस कि आप इसको बड़ी आसानी से समझ जाएंगे अगर आपको प्रीवियस वाली एल्गोरिथम की समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने एक वेरिएबल रख दिया है फ्लैग, ठीक है, एक एरे है, और फ्लैग आपने असेंबली लैंग्वेज में शायद पढ़ा होगा। असेंबली लैंग्वेज में एक पूरा रजिस्टर है जिसको फ्लैग रजिस्टर कहते हैं, और इसमें हम मुख्तलिफ फ्लैग्स रखते हैं। फ्लैग्स स्टेटस को कहते हैं, ठीक है ना। यानी फॉर एग्जांपल आप ये चाह रहे हैं कि किसी वेरिएबल, यानी आपने स्टैक शायद पढ़ा होगा, स्टैक क्या है। जब स्टैक फुल हो जाए तो आपको एक वार्निंग दे दी जाती है कि जी स्टैक फुल हो गया है। अगर मेमोरी फुल हो जाए तो आपको एक वार्निंग दे दी जाती है कि जी आपकी मेमोरी फुल हो गई है, एंड सो ऑन। तो आपको किस तरह से पता चलता है कि कोई मेमोरी या कोई स्टैक फुल हो गया है? तो हमें इन फ्लैग्स से पता चलता है। असेंबली लैंग्वेज में एक पूरा वो है, पूरा रजिस्टर है, आपके प्रोसेसर में एक पूरा रजिस्टर है जो कि आपके लिए स्टेटसेस मेंटेन रखता है, मुख्तलिफ चीज़ों की स्टेटसेस। फॉर एग्जांपल नेगेटिव वैल्यू है कि नहीं है, स्टैक फुल है कि नहीं है, मेमोरी फुल है कि नहीं है, फॉर एग्जांपल लास्ट ऑपरेशन जो है उसमें कैरी आया है या नहीं आया, एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्लैग रजिस्टर में पता चलती हैं, और फ्लैग यूजुअली यूज़ होता है फॉर स्टेटसेस, यानी हम स्टेटस को चेक करने के लिए फ्लैग इस्तेमाल करते हैं कि किसी चीज़ की स्टेटस क्या है। स्टेटस मतलब अभी उसकी हालत क्या है। तो फ्लैग, इसको हम कंप्यूटर साइंस की ज़ुबान में इसको फ्लैग कहते हैं। इस केस में फ्लैग हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस वाले एल्गोरिथम में ताकि हम देखें कि कोई प्रोसेस इंटरेस्टेड है या नहीं है। ये सिर्फ वो इंटरेस्ट शो कर रहा है। इसको बेशक अगर आप इंटरेस्ट का नाम दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इसको आप इंटेंट का नाम दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटेंट इंग्लिश में आपके नीयत को कहते हैं, ठीक है ना, कि आपकी नीयत क्या है। तो अगर आपकी नीयत है जाने की, प्रोसेस 1 के अंदर जाने की नीयत है, तो यहाँ इस नीयत को ट्रू कर देंगे। अगर नीयत ट्रू नहीं है तो फिर इसको फॉल्स कर देंगे। दिस इज़ जस्ट द इंटेंट। आप अगर ये इंटरेस्ट शो कर रहा है दोनों प्रोसेसेस का, इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है इस जगह की, या ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। प्रोसेस 1 की भी इसी तरह से है। अब इस केस में हम कहेंगे कि प्रोसेस 0 इंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, और प्रोसेस 1 जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है जाने के लिए। इसका मतलब ये है, इस फ्लैग को देख कर ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इन दोनों में से कौन इंटरेस्टेड है। अगर मैं यहाँ पर ट्रू कर दूँ तो इसका मतलब होगा कि प्रोसेस 0 भी इंटरेस्टेड है जाने के लिए, और प्रोसेस 1 भी इंटरेस्टेड है जाने के लिए। समझ आ रही है? तो इसकी इन दोनों की पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं वो या f होंगी या t होंगी। लेट्स चेक कि ये काम करता है कि नहीं। अच्छा, इन वीडियोस को अगर आप देखें जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इन तीनों को आप इकट्ठी पर देख लें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा वो क्लियरली समझ आएगी, क्योंकि इसमें चीज़ें ज़्यादा हैं। अगर आप मल्टीपल वीडियोस में देखेंगे तो शायद फिर इतनी क्लियरली समझ ना आए। लेकिन आज इसको चूँकि तीनों एक ही तरतीब से हैं तो लेट्स फिनिश दिस टुडे, ताकि आपको फिर बाद में तकलीफ ना हो समझने में, ठीक है। अच्छा चलें, लेट्स स्टार्ट बाय सेइंग कि आपका जो वो है प्रोसेस 1 है वो जाना चाह रहा है और प्रोसेस 0 नहीं जाना चाह रहा। इन दोनों की इनिशियल वैल्यू जो है वो फॉल्स है, इनिशियल वैल्यूज़ इसकी फॉल्स है, यानी दोनों में से कोई जाना नहीं चाह रहा। और हम अब चाहेंगे कि कोई प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाए, तो वी आर चेंजिंग दिस टू टी। इन अदर वर्ड्स, प्रोसेस 0 इज़ ट्राइंग टू एक्सेस इट्स क्रिटिकल सेक्शन। तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? देखें, हमने पहले चेक किया कि फ्लैग ऑफ 0 में ट्रू है कि नहीं है। पहले हमने ये चेक किया।
तो हमने हमने पहले ही अच्छा, इस वाइल ट्रू को और इस लाइन को अगर आप इग्नोर कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये रन हो रहा है, इसका एल्गोरिदम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज़ जस्ट टू इंश्योर के आप देखेंगे ये सारे इन्फिनिट लूप्स के अंदर हैं, लेकिन दिस डजंट डू एनी, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद एक्चुअल एल्गोरिदम। इसको इसी तरह से देखें जिस तरह से भी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखें, हमने प्रोसेस ज़ीरो की इंटेंशन चेक की, तो प्रोसेस ज़ीरो जाना चाह रहा है। हमने चेक किया कि क्या ये ट्रू है, तो वाकई में ये ट्रू है। फिर इसके बाद हमने एक वाइल लूप लगाया। इस वाइल लूप के अंदर, अच्छा, इस बॉडी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि जब आप सेमीकोलन लगाते हैं तो यू डोंट नीड अ बॉडी। तो ये सिर्फ आपके समझाने के लिए मैंने इसके साथ बॉडी लगाई थी, हालांकि इसकी बॉडी नहीं होती। जब आप सेमीकोलन लगाते हैं वाइल के साथ, देन देयर इज़ नो नीड टू इंश्योर कि आपके पास ब्रेसेस लगे हुए हैं या नहीं लगे। हमने जिस तरह से पिछली एग्जांपल में ये ब्रेसेस वगैरह हटाए थे वाइल लूप से, इसी तरह से मैं यहाँ से भी हटा रहा हूँ। ये एक ऐसा वाइल है जिसकी बॉडी नहीं है, ठीक है, इसकी बॉडी नहीं है। तो सिमिलरली इसकी भी बॉडी नहीं है। मैंने इसलिए लगाई थी ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। देखें, हमने अब दोबारा चेक करें, फ्लैग ऑफ ज़ीरो में क्या पड़ा है, ट्रू, तो ये तो है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लैग ऑफ ज़ीरो में ट्रू ही पड़ा है। फिर उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि क्या फ्लैग ऑफ वन ट्रू के बराबर तो नहीं है। अब फ्लैग ऑफ वन कौन है, ये इस प्रोसेस की बात हो रही है। हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर तो नहीं है। हम इसको चेक कर रहे हैं, यानी ये वाला प्रोसेस ज़ीरो जब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाह रहा है तो पहले अपने दूसरे प्रोसेस की इंटेंशन चेक करता है कि क्या ये भी प्रोसेस क्या है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए इंटरेस्टेड तो नहीं है। तो ये प्रोसेस ज़ीरो चेक कर रहा है प्रोसेस वन को, और प्रोसेस वन चेक कर रहा है प्रोसेस ज़ीरो को, ठीक है। तो ये दोनों बेसिकली एक दूसरे को चेक कर रहे हैं कि अगर मैं जाऊं अंदर तो पहले मैं चेक करूं कि क्या ये तो अंदर है नहीं पहले से। तो ये लाइन इंश्योर कर रही है कि जब प्रोसेस ज़ीरो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाए तो पहले ये चेक करे कि क्या ये वाला साथी प्रोसेस जो है ये इंटरेस्टेड है कि नहीं है। तो अच्छा, अब चेक कर लें, क्या फ्लैग ऑफ वन ट्रू है, तो फ्लैग ऑफ वन ट्रू नहीं है, फ्लैग ऑफ वन फॉल्स है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। इसका मतलब ये है कि फ्लैग ऑफ वन में f पड़ा है और ये हम कंपेयर कर रहे हैं t के साथ, तो f इज इक्वल टू t, दिस इज नॉट ट्रू, ये फॉल्स है। तो जब वाइल कंडीशन, जब इसके एंड पे सेमीकोलन लगा हो और इसकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चले जाएंगे और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जब हम बाहर आ रहे हैं तो हम किसी को भी बारी नहीं असाइन कर रहे। ये नहीं कह रहे कि टर्न जो है प्रोसेस वन का हो गया। हम अपना इंटरेस्ट जो है वो शो कर रहे हैं कि बस अब मैं और बाकी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया हूँ और मैं अब बाहर आ रहा हूँ, तो मैं इसको फॉल्स कर रहा हूँ। इन अदर वर्ड्स, हमने अपनी इंटेंशन दोबारा से फॉल्स की कि चूंकि मैं एक दफ़ा क्रिटिकल सेक्शन से होके आया हूँ तो मैं अपनी इंटेंशन फॉल्स कर देता हूँ और फिर मैं बाहर आ जाता हूँ। सिमिलरली अगर प्रोसेस वन जो है अब वो जाना चाह रहा है तो आप प्रोसेस वन में यहाँ पे टी लिख देंगे। फिर प्रोसेस वन में देखें हमने टी लिख दिया है, यानी यहाँ पे हमने प्रोसेस वन में टी लिख दिया है। अब हम वाइल चेक करेंगे, वाइल फ्लैग ऑफ ज़ीरो, यानी अपने दोस्त के प्रोसेस ज़ीरो के इंटेंशन को चेक करेंगे कि वो भी तो इंटरेस्टेड नहीं है। तो लेट सपोज हमने यहाँ पे अभी f लिखा है ना, तो ये चूंकि इंटरेस्टेड नहीं है तो यहाँ पे क्या पड़ा है, f पड़ा है। f इज इक्वल टू t, नो, f इज नॉट इक्वल टू t, f ट्रू के बराबर नहीं है, तो ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा। जब इसका काम ख़त्म हो जाए तो जब ये बाहर आ रहा है तो इसने अपने इंटेंशन को फॉल्स कर दिया और यहाँ पर फॉल्स आ गया। तो ये दोनों एक दूसरे को चेक कर रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। तो हमने पिछली दफ़ा ये बताया था कि हम तीन चीज़ें चेक करते हैं, एक हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक करते हैं, एक हम वो चेक करते हैं प्रोग्रेस, और एक हम बाउंडेड वेटिंग चेक करते हैं, बाउंडेड वेट, ताकि हम चेक करें कि इसमें बाउंडेड वेट है कि नहीं है। ये तीन चीज़ें अभी इसमें चेक करेंगे। अच्छा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये है कि आप चेक करें कि आपके पास अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तो क्या दूसरा सेक्शन इसी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इंटर हो सकता है या नहीं। तो लेट्स चेक कि ये हो सकता है कि नहीं, ठीक है। ये किस तरह से चेक करेंगे, ये हम देखें, ये हम इस तरह से चेक करेंगे। लेट्स सपोज प्रोसेस ज़ीरो जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाह रहा है, तो हमने इसकी इंटेंशन को ट्रू किया, फिर हम वाइल में आ गए
वाइल इसने चेक किया कि प्रोसेस 1 इंटरेस्टेड है या नहीं है। प्रोसेस 1 को हमने चेक किया कि प्रोसेस 1 इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गए और यहाँ पर अभी आपकी एग्जीक्यूशन हो रही है। इन अदर वर्ड्स आपका जो प्रोसेसर है वो अभी यहाँ पे है, ठीक है। अब ये लाइन अभी रन नहीं हुई, हम यहीं पे हैं, हम अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इंटर हो चुके हैं। कौन से वाले प्रोसेस के? प्रोसेस 0 के। और प्रोसेस 1 ये चाह रहा है कि ये भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाए। तो अगर ये जा सके तो इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन वो नहीं कर रहा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इसमें नहीं है, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा म्यूचुअल एक्सक्लूजन। लेकिन अगर ये नहीं जा सकता तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन ठीक है। लेट्स चेक। अब प्रोसेस 1 जो है इसने भी कहा कि मैं जी जाना चाह रहा हूँ, तो इसने अपनी इंटेंशन को ट्रू कर दिया, इसने अपनी उसको ट्रू कर दिया। तो एक सेकेंड, अच्छा, तो इसने अपने वो जो है इंटेंशन को ट्रू किया। तो इसने चूंकि इंटेंशन को ट्रू किया, अब दोनों इंटरेस्टेड हैं, एक क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है और दूसरा जाना चाह रहा है। तो इसने क्या किया कि फ्लैग ऑफ 1 ट्रू किया। अब ये चेक करते हैं, जब फ्लैग ऑफ 1 ट्रू है और फ्लैग ऑफ 0 भी ट्रू है, तो अब देखें फ्लैग ऑफ 0 इज इक्वल टू ट्रू। इस लाइन ने क्या किया, इस लाइन ने ये चेक किया कि कोई और प्रोसेस 0 जो है, इस केस में प्रोसेस 0 इंटरेस्टेड है, प्रोसेस 0 ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है। तो देखें फ्लैग ऑफ 0 में क्या पड़ा है? ट्रू। तो ट्रू इज इक्वल टू ट्रू। इसका क्या मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू हो गई है। और जब वाइल के एंड पर आप सेमीकोलन लगा दें और कंडीशन ट्रू हो, तो आप यहाँ वेट करते रहेंगे, आप क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं जा सकते। तो दिस मीन्स कि अगर कोई एक क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है और दूसरा जाना चाह रहा है, तो दूसरा एंटर नहीं हो सकेगा, क्योंकि यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं एंड क्रिटिकल सेक्शन में आप सिर्फ एक ही प्रोसेस को अलाउ कर रहे हैं। तो दिस सेटिस्फाइज कि आपका जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, दिस एक्चुअली वर्क्स, ये काम कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड यार। अच्छा जी, तो इसमें हमने ये देखा कि इस एल्गोरिथम में एटलीस्ट म्यूचुअल एक्सक्लूजन मौजूद है, ठीक है। इसमें हमने ये देखा कि अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाह रहा है तो वो जा भी सकता है, और अगर दूसरा जाना चाह रहा है तो उसको हम रोक भी रहे हैं। दो प्रोसेसेस इकट्ठी एक क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं जा सकती। अब इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो चलो है, अब प्रोग्रेस इसमें किस तरह से है? पिछली एल्गोरिथम में इस वाले में प्रॉब्लम ये थी कि एक दफ़ा एक प्रोसेस इंटर हो जाए तो अगर वो दोबारा आना चाहे इस प्रोसेस में तो वो नहीं आ सकता, बिकॉज इट इज़ असाइनिंग इट्स टर्न टू द अदर प्रोसेस। तो इसमें मसला ये था कि अगर P0 जो है वो दोबारा से एक दफ़ा वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया और फिर वो बाहर आ गया और वो दोबारा अंदर जाना चाहे तो दोबारा वो नहीं जा सकता था। इस पहले वाले में मसला ये था, तो इसका प्रोग्रेस नहीं हो रहा था प्रोसेस 0 का। इसमें अब देखते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। लेट्स सपोज दिस इज़ फॉल्स एंड लेट्स सपोज दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स। ये दोनों फॉल्स हैं और P0 ये चाह रहा है कि ये इंटर हो, तो पहली लाइन रन हो गई और आपके प्रोसेस 0 जो है उसने अपनी इंटेंट शो की, अपनी फ्लैग में 0 वाले इंडेक्स को ट्रू किया। तो जब हम यहाँ पे आ गए तो इसने चेक किया कि पहले वाला इंटरेस्टेड तो नहीं है जाने के लिए, तो चूंकि वो फॉल्स है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती, हम दूसरे वाले लाइन पे चले जाते हैं एंड देन इट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। आपका जो प्रोसेस 0 है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। ये इसने लेट सपोज 5 सेकंड्स यहाँ पे गुजार लिए और इसके भी 5 सेकंड्स रहते हैं। तो ये जब बाहर आ गया तो इसने अपनी इंटेंशन शो की कि मैं फॉल्स हूँ, और ये अपनी इंटरेस्ट शो कर रहा है कि ये बाहर आ गया। अब ये अगर दोबारा जाना चाहे तो क्या ये दोबारा जा सकता है या नहीं, क्योंकि इसके साथ कंपटीशन में जो भी है वो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, ये भी फॉल्स है। तो लेट्स सपोज इसने दोबारा से अपनी इंटरेस्ट शो की कि मैं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी 5 सेकंड रहते हैं। तो इसने अपनी दोबारा इंटरेस्ट शो की, फिर हमने चेक किया तो ये कंडीशन दोबारा से फॉल्स हो गई, क्योंकि ये इंटरेस्टेड नहीं है। इसका इधर F है, यानी प्रोसेस 1 का यहाँ पे F है, तो फ्लैग ऑफ 1 में आपके पास F पड़ा है। चूंकि फ्लैग ऑफ 1 इज इक्वल टू F, तो ये कंडीशन ट्रू है, यानी सॉरी ये कंडीशन फॉल्स है। तो आप यहाँ दोबारा से क्रिटिकल सेक्शन में आ गए, यहाँ आपने दोबारा 10 सेकंड्स गुजारे और फिर आपकी प्रोसेस कंप्लीट हुई। इन अदर वर्ड्स इसमें प्रोग्रेस मौजूद है, ठीक है। और इसमें बाउंडेड वेटिंग नहीं है, लेकिन बाउंडेड वेट एक ऐसा क्राइटेरिया है जो कि ऐसे कह लें कि ऑप्शनल है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें ये हो, बाउंडेड वेटिंग हो, लेकिन अगर है तो बहुत अच्छा है। लेकिन इस केस में इसमें बाउंडेड वेटिंग नहीं है, क्योंकि हमने इस पर कंपलसरी कोई वेट नहीं कराया। वो इसलिए नहीं कराया क्योंकि दोनों में से एक इंटरेस्टेड नहीं था।
चलें इसको एक दूसरी तरह से देखते हैं। देखिए, हमने एक चीज़ पढ़ी थी जिसको प्रीएम्पशन कहते हैं, ठीक है ना। प्रीएम्पशन कहते हैं ऐसे प्रोसेसेस को जिसको हम डिस्टर्ब कर सकें, ठीक है, जिसको हम प्रोसेस के एग्जीक्यूशन से निकाल सकें। तो ये दोनों प्रोसेसेस प्रीएम्प्टिव प्रोसेसेस हैं, ये हम किसी भी वक्त प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, अपनी एग्जीक्यूशन के साथ हम इसे हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो लेट सपोज एक सिचुएशन ऐसी आई, मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ, इसको मैं F कर रहा हूँ ताकि हमें पता हो कि दोनों फ़िलहाल इंटरेस्टेड नहीं हैं। लेट सपोज ये जो लाइन है, ये वाली, ये एग्जीक्यूट हो रही है, ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, और ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, और यहाँ पर इस लाइन के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद आपने इसको इंटरप्ट किया, इस प्रोसेस 0 को आपने इंटरप्ट किया, तो इसका जो फ्लैग है वो ट्रू हो चुका है, ठीक है। यानी इसका जो फ्लैग है वो अभी ट्रू है। और किसने इसको इंटरप्ट किया, किसने इसको प्रीएम्प्ट किया? प्रोसेस 1 ने। और प्रोसेस 1 यहाँ पे आ गया, और प्रोसेस 1 की ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, ये जो लाइन है ये प्रोसेस 1 की एग्जीक्यूट हो गई, तो ये भी, ये जो फ्लैग है ये भी ट्रू हो गया। इन अदर वर्ड्स दिस फ्लैग इज ऑल्सो ट्रू, और ये फ्लैग चूंकि इसका एक लाइन एग्जीक्यूट हुआ था, बाकी इसके भी 3 लाइन रहते हैं, तो ये यहाँ पर इंटरप्ट हो गया था और इसकी सिर्फ एक लाइन एग्जीक्यूट हो गई थी, तो ये भी ट्रू हो गया था। और प्रोसेस 1 जो है ये भी, इसकी जो कंडीशन है ये लाइन रन हो गई, और अभी आप इस लाइन पे है, ठीक है। ये जो लाइन अभी आपको नजर आ रही है, हम इस लाइन पे हैं। तो अब जरा चेक करें, वाइल फ्लैग ऑफ 0 इज इक्वल टू ट्रू, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज ट्रू, बिकॉज ये भी इसने अपनी इंटेंशन शो की थी, ये कह रहा था कि मैं अंदर जाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये इंटरप्ट हो गया था यहाँ पे, लेकिन इसका जो फ्लैग है वो ट्रू ही रह गया। मसला ये हो गया। तो अब ये चेक कर रहा है कि चलो मैं तो अंदर जाना चाह रहा हूँ, क्या फ्लैग ऑफ 0 अंदर है? तो हम ये कह रहे हैं कि फ्लैग ऑफ 0 अभी अंदर नहीं है, सिर्फ इसने अपनी इंटेंशन शो की है। तो देखें, फ्लैग ऑफ 0 में क्या पड़ा है? ट्रू। तो ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, इट मीन्स के ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो आप क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं जा सकेंगे। इन अदर वर्ड्स ये यहाँ पे लूप करता रहेगा, ठीक है, ये यहीं पे लूप करता रहेगा। और ये लाइन अगर एग्जीक्यूट हो जाए, ये लाइन, तो देखिए क्या फ्लैग ऑफ 1 ट्रू है? हाँ जी, फ्लैग ऑफ 1 भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। इन अदर वर्ड्स ये लूप वेट कर रहा है इसका, और ये लूप वेट कर रहा है प्रोसेस 0 का। तो दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, एंड नो वन इज एग्जीक्यूटिंग एनीथिंग। तो अब इसमें एक ऐसा मसला आ गया कि जो कि लॉजिक ने क्रिएट नहीं किया, जो कि इंटरप्ट्स ने क्रिएट किया है। हमने जो ही अपनी इंटेंशन शो की कि मैं जाना चाह रहा हूं, हमें इंटरप्ट कर दिया गया। और जब दूसरे ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट की तो उसने चेक किया कि पहले वाला इंटरेस्टेड तो नहीं है, और जब हमने देखा तो पहले वाला वाकई में इंटरेस्टेड था, लेकिन चूंकि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर अभी नहीं गया था, तो ये वाइल लूप जो है इसने वेट करना स्टार्ट कर दिया किसका? प्रोसेस 0 का। और जब ये इसको देखा गया तो ये भी वेट कर रहा था किसका? प्रोसेस 1 का। तो ये दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, और इस किस्म की सिचुएशन को कहते हैं डेडलॉक, और स्पेसिफिकली इसको सर्कुलर वेट कहते हैं, ठीक है ना, कि एक सर्कल में दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स अगर इसको आप ड्रा करना चाहें तो ये इस तरह से कहेंगे कि ये एक आपके पास प्रोसेस 0 है और ये आपके पास प्रोसेस 1 है, फर्ज कर लें ये प्रोसेस 0 और ये प्रोसेस 1 है, तो ये इसका वेट कर रहा है और ये जो है ये इसका वेट कर रहा है एक ही लूप में, ठीक है। तो ये दोनों चूंकि एक ही दूसरे का वेट कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर वेट, ये दोनों एक सर्कल में एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस किस्म की सिचुएशन को हम अवॉइड करना चाहेंगे। ये इस केस में ना प्रोसेस 0 की प्रोग्रेस हो रही है और ना प्रोसेस 1 की प्रोग्रेस हो रही है। तो इसमें एक ऐसा प्रॉब्लम, एक ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि जिसमें डेडलॉक बन जाए। समझ आ रही है? इसके बाद जो चैप्टर है वो डेडलॉक्स ही पे है। हम डेडलॉक्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि डेडलॉक्स किस तरह से आती हैं और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं इन ऑर्डर फॉर प्रिवेंशन ऑफ द डेडलॉक, ठीक है। तो ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन एटलीस्ट सिर्फ इतना पता हो कि दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट एल्गोरिदम। ये एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसमें इंटरप्ट, अगर एक लाइन रन हो जाए और फिर इंटरप्ट हो जाए तो एक ऐसी सिचुएशन अगर हो सकती है कि जिसमें प्रोग्रेस ना हो। हमने पहले कहा था कि इसमें प्रोग्रेस है, मोस्ट केसेस में इसमें प्रोग्रेस है, लेकिन इन सम केसेस इसमें प्रोग्रेस नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल प्रोग्रेस एक ऐसा इशू है कि जो कि इसमें नहीं है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस एल्गोरिदम फेल्स, एंड दिस इज एक्चुअली द एल्गोरिदम नंबर 2। अच्छा,
3 को भी आज ही कर लेते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी की तरह से है, लेकिन हमने इसमें थोड़ी सी डिफरेंस की है। बाकी अगर मैं ये कल के लेक्चर पे ले जाऊँ फिर शायद आपको इतनी क्लियरली समझ ना आए जितना आज आएगा। तो इसको आगे लेके जाते हैं और इसको आज ख़त्म करते हैं। देखें, इसमें अभी आपके पास ये जो पहला एल्गोरिदम है, इसमें हमने सिर्फ एक वेरिएबल बनाया था जिसका नाम टर्न था, और टर्न कहते हैं अपनी बारी को, ठीक है ना। ये आपकी बारी है। हमने कहा कि प्रोसेस 1 की अगर बारी है तो प्रोसेस 0 नहीं जा सकता, और अगर प्रोसेस 0 की बारी है तो प्रोसेस 1 नहीं जा सकता। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि एक दफ़ा एक एग्जीक्यूट हो जाए तो वो इससे पूछे बगैर इसको बारी दे रहा है, एंड दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। सिर्फ बारी देना काफ़ी नहीं है, इसका मतलब ये है। जब हम दूसरे एल्गोरिदम को देखते हैं तो इसमें हमने ये देखा कि आपके पास हमने एक इंटेंशन का एक या फ्लैग वेरिएबल बना दिया है, और इसमें हम पूछते हैं अपने प्रोसेस से कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं हैं। लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो ये एल्गोरिदम आपका काफ़ी अच्छा है। इसने म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी इसमें है, और इसमें कुछ हद तक प्रोग्रेस भी है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जिसमें आपके पास प्रोग्रेस ना हो, तो दैट्स वाई वी आर डिस्कार्डिंग दिस एल्गोरिदम। हमारे लिए सिर्फ इंटेंशन या सिर्फ क्या इंटरेस्ट काफ़ी नहीं है। तो तीसरे एल्गोरिदम ने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन किया। इसमें दोनों हैं, इसमें बारी भी है, ये आपका स्टेटस वेरिएबल है। इन अदर वर्ड्स इसमें आप चेक करते हैं कि आप इंटरेस्टेड है कि नहीं है, और ये आपकी बारी है। यहाँ इसमें दोनों वेरिएबल्स हैं। तो हम अपने प्रोसेस से ये पूछते हैं कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं, और फिर ये पूछते हैं कि आपकी बारी है। ये दोनों सवाल पूछते हैं। तो जब ये इन दोनों का जवाब मिल जाए तो इस केस में फिर हम चेक करेंगे कि क्या आपके पास इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग ये है कि नहीं है। ठीक है, ये तीनों हम अभी चेक करेंगे कि ये इन सारे इस वाले स्पेसिफिक एल्गोरिदम में है कि नहीं है। अगेन, ये वाइल मैंने आपके समझाने के लिए लगाया था, सिर्फ ये पता हो कि ये सारे लाइंस जो इस लूप के अंदर हैं दे आर रनिंग इनडेफिनेटली, ये इनफाइनाइट रन हो रहे हैं। जब तक ये प्रोग्राम रन हो रहा है ये 3 लाइन रन होते रहेंगे। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली, चूंकि इस इंटरनल वाइल की कोई बॉडी नहीं है, क्योंकि इसके एंड पे हमने सेमीकोलन लगाया है, तो ये जो वो है ये भी मैं हटा देता हूँ। ये जो आपको वो नज़र आ रहे हैं आपकी इसकी वाइल की बॉडी, ये भी मैं हटा देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली सिंप्लीफाइड फॉर्म में नज़र आ जाए, ठीक है। सिमिलरली इसमें एक सेकेंड यार, अच्छा, और ये दो भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से भी ये मैं हटा देता हूँ, और सॉरी यार, ये अब टाइम थोड़ा वेस्ट कर रहा है, लेकिन क्या करें। अच्छा, और ये भी मैं हटा देता हूँ। अच्छा, चलें अब इसको थोड़ा सा वो करते हैं, कंपेयर करते हैं कि ये पहले वाले एल्गोरिदम से क्यों बेहतर है या नहीं है, और क्या ये इसमें ये चीज़ें हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने एल्गोरिदम से। अपने क्रिटिकल सेक्शन के प्रॉब्लम के हल करने के लिए हम चूँकि प्रोसेस को सिंक्रोनाइज़ करते हैं, तो क्या ये जो हमने एल्गोरिदम अभी डिज़ाइन किया है ये वाला, क्या ये काफ़ी है आपके इन तीनों को अचीव करने के लिए। लेट्स चेक। देखें, इसमें पहली बात तो ये है कि ये दोनों पहले से फॉल्स होंगी, और इसकी वैल्यू या 1 होगी या 0 होगी, ठीक है। इन दोनों वेरिएबल्स में ये फ्लैग्स वगैरह हैं, इनकी वैल्यूज़ असल में सिर्फ ये होंगी। अच्छा, लेट्स चेक। अब हम क्या करते हैं, प्रोसेस 0 को पहले चेक करते हैं कि प्रोसेस 0 एंटर हो सकता है कि नहीं। लेट्स सपोज प्रोसेस 0 ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट की, तो पहले लाइन पे लिखा है कि फ्लैग ऑफ 0 को आप ट्रू कर दें। तो फ्लैग ऑफ 0 क्या है, इसको 0 कर दें ताकि आपको आसान लगे। देखिए, फ्लैग ऑफ 0 क्या है, फॉल्स है। तो ये चूंकि लाइन रन हो गई है तो इसको हम ट्रू कर देते हैं, यानी फ्लैग ऑफ 1 रन हो रहा है, और हम टर्न को 1 कर देते हैं। तो देखिए, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। फ्लैग ऑफ 0 हमने ट्रू की, लेकिन हमने अपने बाद वाली जो हमने टर्न किसे दिया, 1 को दिया। इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं कि अभी तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन इसके बाद 1 को बारी दी जाए। अब इस केस में 1 इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी हम बारी 1 ही को दे रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो यहाँ हमने किया था, ठीक है। यानी देखें, रन प्रोसेस 0 हो रहा है, इसने अपना इंटरेस्ट शो किया। ये जो लाइन है, दिस एक्चुअली शोज कि आप इंटरेस्टेड हैं, कि
आई डोंट नो कि स्पेलिंग गलत है कि ठीक है, लेकिन आप इंटरेस्टेड हैं कि फ्लैग ऑफ ज़ीरो जो है वो ट्रू कर दो, तो आपने अपनी इंटरेस्ट शो की और आपने अपने बाद बारी दी किसे, प्रोसेस 1 को। इन अदर वर्ड्स यहाँ पे अब क्या लिखा होगा, यहाँ पे 1 लिखा होगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, वाइल टर्न इज इक्वल टू 1, क्या टर्न 1 के बराबर है, तो वाकई में टर्न तो 1 के बराबर है। तो इस पोर्शन से क्या क्रिएट हुआ, इस पोर्शन से क्रिएट हुआ ट्रू, ट्रू टी क्रिएट हुआ, ठीक है। अच्छा, अब इसको चेक करते हैं, क्या फ्लैग ऑफ 1 ट्रू है, फ्लैग ऑफ 1 ट्रू है। तो देखें अब फ्लैग ऑफ 1 में क्या पड़ा है, फ्लैग ऑफ 1 में पड़ा है एफ, तो इससे क्या बना, इससे बन गया एफ, तो यानी ये फॉल्स हो गया, ये वाला पोर्शन जो भी मैंने हाईलाइट किया है ये क्या हुआ, ये फॉल्स हो गया, और ये वाला जो पोर्शन है ये ट्रू हो गया। तो ट्रू और फॉल्स को एंड करने से फॉल्स बनता है, समझ आ रही है, यानी ट्रू एंड फॉल्स मेक्स दिस इक्वेशन फॉल्स, इससे फॉल्स बनता है। तो जब ओवरऑल ये क्या हो जाए, ये अब मैं कह रहा हूं कि ये फॉल्स बन गया, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ एफ लिख रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो, ये अब ये पूरी इक्वेशन जो है ये फॉल्स बन गई। क्यों फॉल्स बन गई, क्योंकि टर्न में 1 पड़ा है, ये पोर्शन तो चलो ट्रू है, लेकिन फ्लैग ऑफ 1 में ट्रू नहीं पड़ा, तो इस वजह से इस यहाँ से फॉल्स जनरेट हुआ। तो जब फॉल्स और ट्रू को आप एंड करते हैं तो इससे ओवरऑल इक्वेशन फॉल्स बनती है। तो जब आप ओवरऑल वाइल को फॉल्स करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चले गए हैं, ठीक है। तो अभी एग्जीक्यूशन यहाँ हो रही है, जब ये बाहर आता है, जब ये क्रिटिकल सेक्शन एंड हो जाए और आप यहाँ से बाहर आ जाए, तो आपने अपनी इंटेंशन क्या शो की, एफ शो कर दी। इन अदर वर्ड्स आपने अपनी इंटरेस्ट को दोबारा से एफ कर दिया। लेट्स सपोज अब 1 जाना चाह रहा है और 1 ने अपनी इंटरेस्ट शो की, तो इसने ये वाली लाइन रन की, फ्लैग ऑफ 1 में क्या असाइन किया, ट्रू, तो यहाँ पर ये जो 1 है इसको हमने ट्रू कर दिया। इन अदर वर्ड्स ये जो 1 अभी है ये ट्रू हो गया, ठीक है। जब दूसरी लाइन हमने रन की तो दूसरी लाइन में इसने, चूंकि प्रोसेस 1 रन हो रहा है, तो ये इसके बाद बारी दे रहा है टर्न 0 को, हालांकि अभी 0 इंटरेस्टेड भी नहीं है, उसने अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया, लेकिन फिर भी हम इसको बारी दे रहे हैं, ठीक है। और अभी मैं समझाता हूँ कि ये क्यों दे रहे हैं। अच्छा, इसको दोबारा से हमने 0 कर दिया, तो अब क्या हो गया, हम दोबारा से चेक कर रहे हैं कि क्या टर्न इज इक्वल टू 0 है, तो वाकई में टर्न इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से ट्रू जनरेट हुआ, ये जो भी हाईलाइटेड पार्ट है यहाँ से ट्रू जनरेट हो जाएगा, और हम उसको एंड कर रहे हैं किसके साथ, फ्लैग ऑफ 0 इक्वल ट्रू। तो यहाँ से क्या जनरेट होगा, क्या फ्लैग ऑफ 0 की वैल्यू t है, फ्लैग ऑफ 0 की वैल्यू f है, तो यहाँ से जनरेट होगा फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स करने से ओवरऑल इक्वेशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चले जाएंगे, और जब हम बाहर आ रहे हैं तो हम अपने इंटरेस्ट को दोबारा f कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स यहाँ पर हम f असाइन कर रहे हैं। तो दोनों अपने अपने क्रिटिकल सेक्शन में बड़ी आसानी से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब हम चेक कर रहे हैं कि इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन है कि नहीं है। लेट्स चेक दिस, कि इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन है कि नहीं है। अगर इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन है तो ये पार्ट कम से कम ट्रू हो जाएगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, कि हम सिर्फ एक वक्त में एक ही प्रोसेस को अलाउ करेंगे इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को हम अलाउ नहीं करेंगे। तो लेट्स चेक कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखें, अब फ्लैग ऑफ 0 इक्वल्स ट्रू यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, फ्लैग ऑफ 0 जो है वो ट्रू है। तो इस केस में इस जगह पर हम t असाइन कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं कि फ्लैग ऑफ 0 में t असाइन करो, ये लाइन रन हो गई और इसमें t असाइन हो गया। इन अदर वर्ड्स फ्लैग ऑफ 0 कह रहा है कि p0 है जो है वो इंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन में अंदर जाने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसने टर्न में वेरिएबल में असाइन की वैल्यू 1 की, तो यहाँ हमने 1 असाइन कर दिया। अब ये 2 लाइन्स रन हो गई हैं। तीसरी लाइन में हमने चेक किया कि क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो हम अभी चेक करेंगे। टर्न में 1 है, हाँ जी 1 है, तो ये पार्ट ट्रू है। एंड कर दें f1 के साथ, f1 में क्या ट्रू पड़ा है, नहीं, f1 में फॉल्स पड़ा है, तो ये ओवरऑल कंडीशन फॉल्स हो गई। और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चले गए। अब हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हैं, नाउ वी आर इन द क्रिटिकल सेक्शन। ये लाइन रन हो रही है, अभी ये लाइन रन नहीं हुई, ठीक है, अभी हम यहाँ पे है। और जब हम यहाँ पे है तो इसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस अलाउड होता है, हम मल्टीपल प्रोसेसेस को इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं जाने देते। लेकिन अगर कोई कोशिश करता है तो उसको हम रोकेंगे। तो लेट्स सपोज ये P1 जो है, नाउ इट इज ट्राइंग टू एक्सेस इट्स क्रिटिकल सेक्शन। तो चेक करते हैं कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसने अपनी इंटेंशन शो की, फ्लैग ऑफ 1 इसने ट्रू किया। तो फ्लैग ऑफ 1 इसने क्या किया, ये जो है इसने ट्रू कर दिया, अपनी इंटेंशन शो की कि मैं ट्रू होना चाह रहा हूँ। इसने टर्न में असाइन किया 0, क्या असाइन किया 0, 2 लाइन्स इसने रन की। अब हम ये कंडीशन चेक करते हैं, तो क्या टर्न में 0 है, हाँ जी टर्न में 0 है। क्या फ्लैग ऑफ 0 में ट्रू है,
जी हाँ, फ्लैग ऑफ 0 में भी ट्रू है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस जो हैं, अगर हम ट्रू और ट्रू को एंड करते हैं तो इससे रिजल्टेंट वैल्यू ट्रू ही बनती है। इन अदर वर्ड्स ये ओवरऑल कंडीशन जो है ये ट्रू हो गई है। तो जब आपकी वाइल की कंडीशन ट्रू हो जाए तो हम इसे यहीं पे रोकते हैं, ये लूप यहाँ पर चलता रहता है और आप क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं जाते। इन अदर वर्ड्स इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। समझ आ रही है? इसको एक दूसरी तरीके से देखते हैं। लेट्स सपोज दिस इज फॉल्स एंड दिस इज इधर 1 और 0, अभी कोई नहीं है, अभी ये खाली है। एक दूसरे तरीके से चेक करते हैं इसको। देखें, प्रोसेस 1 जाना चाह रहा है, अभी दोनों इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन प्रोसेस 1 अभी इंटरेस्टेड हो गया, इसने फ्लैग ऑफ 1 में ट्रू असाइन किया। ये फ्लैग ऑफ 1 जो है इसने इसमें ट्रू असाइन किया, और दूसरी लाइन इसने रन की, टर्न में इसने 0 असाइन किया, तो चलो टर्न में 0 भी असाइन हो गया। टर्न में 0 है, हाँ जी है। फ्लैग ऑफ 0 में ट्रू है, नहीं है। ये कंडीशन फॉल्स हो गई, हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गए। अभी आपका जो प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रन हो रहा है। ये अभी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है प्रोसेस 1, तो प्रोसेस 0 को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर अलाउड नहीं होना चाहिए। तो देखें, फ्लैग ऑफ 0 को हमने ट्रू किया, यानी ये भी इंटरेस्टेड हो गया, तो इस बात को हमने ट्रू किया। फिर इसने टर्न में जो है 1 असाइन किया, तो यहाँ पर 1 हो गया, और इसने अब चेक किया कि क्या मैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। तो क्या टर्न में 1 है? जी हाँ, टर्न में 1 है, टर्न वेरिएबल में 1 ही असाइन है, तो ये पार्ट ट्रू हो गया। फिर हम एंड कर रहे हैं फ्लैग ऑफ 1 को ट्रू के साथ, तो फ्लैग ऑफ 1 क्या है? फ्लैग ऑफ 1 भी ट्रू है। तो ये दोनों कंडीशंस चूंकि ट्रू है तो ओवरऑल कंडीशन ट्रू है, तो जब ट्रू होगी तो हम इसको यहीं पे रोकेंगे, ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं जा सकेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, इन दोनों प्रोसेसेस के बीच में म्यूचुअल एक्सक्लूजन मौजूद है। तो वी हैव एक्चुअली प्रूव्ड कि इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन मौजूद है। ये इंटरेस्टेड है, आप ये कह सकते हैं कि आपका जो वो है, आपका जो ओवरऑल प्रोसेस है, दिस एक्चुअली वर्क्स। आप ये कह रहे हैं कि आपका जो प्रोसेस है इसमें ये दो प्रोसेसेस जो हैं इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन मौजूद है। ठीक है, तो वी कैन से कि इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। अच्छा, अब प्रोग्रेस चेक करना चाह रहे हैं कि इसमें क्या प्रोग्रेस है कि नहीं है। उस केस में अगर आपको याद हो तो थोड़ी सी प्रोग्रेस थी इस वाले में, लेकिन पूरी नहीं थी, तो इसमें भी चेक करेंगे कि इसमें प्रोग्रेस है कि नहीं है। अच्छा, लेट्स रीसेट दिस। इसमें f है, इसमें भी f है, और इसमें लेट्स सपोज 0 है। ठीक है, तो अब चेक करते हैं कि इसमें वो मौजूद है, प्रोग्रेस मौजूद है कि नहीं है। देखें, लेट्स से प्रोसेस 0 जो है वो इंटरेस्टेड है, वो जाना चाह रहा है, तो प्रोसेस 0 ने ये लाइन रन की, तो इस लाइन ने क्या किया, यहाँ पर ट्रू असाइन हो गया, और इसने टर्न को 1 कर दिया ताकि इसके बाद 1 की बारी हो, तो इसने 1 असाइन किया यहाँ पे। इसको मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ जब हम बाउंड एंड वेटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसने टर्न को 1 किया, फिर इसके बाद इसने कहा वाइल टर्न इक्वल्स 1, जब टर्न 1 के बराबर है, हाँ जी 1 के बराबर है। क्या फ्लैग ऑफ 1 के बराबर है? नहीं, 1 के बराबर नहीं है। तो इसने क्या किया, इसने ये कंडीशन क्या हो गई, ये फॉल्स हो गई, तो हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गए। अब हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हैं, लेट्स सपोज हमने 10 सेकंड रन होना है, तो और ये 5 सेकंड ये यहाँ पे रन हो गया, और यहाँ पे इसके अभी 5 सेकंड्स रहते हैं, 5 सेकंड इसमें और एग्जीक्यूट होने हैं। तो अब क्या होगा, जब ये बाहर आएगा, ठीक है, जब ये बाहर आ गया तो इसने अपनी इंटेंशन को दोबारा से फॉल्स किया, और इसके अभी 5 सेकंड रहते हैं। मैं अभी कह रहा हूँ कि इसने 5 सेकंड गुजारे हैं और अभी 5 सेकंड्स रहते हैं। तो ये जो ही बाहर आया, इसने दोबारा से इसको फॉल्स किया, और ये अगर अब दोबारा से अंदर जाना चाहे तो क्या ये जा सकता है? जी हाँ, जा सकता है। इसने दोबारा से ये अभी कंपटीशन में कोई है इसके साथ, कोई इंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए, तो इंटरेस्ट हम कहाँ चेक करते हैं, इस फ्लैग वेरिएबल्स के अंदर चेक करते हैं। कोई भी फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये इसने ये लाइन एग्जीक्यूट की, इसने अपना इंटरेस्ट शो किया, इसने टर्न में दोबारा से 1 असाइन किया, इसने कहा कि वाइल टर्न इक्वल्स 1, टर्न 1 के बराबर है, फ्लैग ऑफ 1 ट्रू के बराबर नहीं है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ये चला गया, इसने टोटल 10 सेकंड्स गुजार लिए, ये बाहर आया, इसने फ्लैग ऑफ 0 में f असाइन किया, एंड एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। तो इसमें एक प्रोसेस के लिए प्रोग्रेस मौजूद है। ठीक है, इसमें प्रोग्रेस है, लेकिन अभी देखते हैं कि वो दूसरे वाला मसला इसमें तो नहीं है जिसमें वो प्रीएम्पशन हो रही थी। तो लेट्स सपोज आपके पास ये एक लाइन, अब दोबारा से हमने रीसेट कर दिया। ठीक है, इसमें भी कोई कुछ नहीं है। ठीक है, हमने ये कहा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, यानी फ्लैग ऑफ 0 इंटरेस्ट शो करना चाह रहा है। ठीक है, इसने ये लाइन रन की, फिर इसने ये कहा कि टर्न में 1 असाइन करो, तो इसने टर्न में 1 भी असाइन कर दिया, और इस लाइन के बाद क्या हुआ, ये इंटरप्ट हो गया, ये इंटरप्ट हो गया।
इन दोनों लाइंस के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद ये प्रोसेस जो है ये इंटरप्ट हो गया। तो फ्लैग की वैल्यूज असल में ये है, ये जो अभी नजर आ रही है, फ्लैग की वैल्यूज ये हैं। किसने इसको इंटरप्ट किया? प्रोसेस 1 ने इसको इंटरप्ट किया। अब क्या होगा, जब प्रोसेस 1 ने इसको इंटरप्ट किया तो प्रोसेस 1 विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट होना चाह रहा है, तो इसने फ्लैग ऑफ 1 को ट्रू किया, यानी यहां पर इसने ट्रू शो किया कि मैं भी जाना चाह रहा हूं। इसने टर्न में क्या असाइन किया? 0। और अब हम चेक करेंगे कि क्या ये इंटर हो पाएगा या ये उसी तरह से एक दूसरे का वेट करते रहेंगे। समझ आ रही है? तो देखते हैं, वाइल टर्न इज इक्वल टू ट्रू, क्या ये कंडीशन ट्रू है? जी बिल्कुल ट्रू है। वाइल टर्न इज इक्वल टू ट्रू, वाइल ट्रू के बराबर है। और साथ साथ में फ्लैग ऑफ 0 क्या ट्रू के बराबर है? तो फ्लैग ऑफ 0 जो है, फ्लैग ऑफ 0 ये भी ट्रू ही के बराबर है। ठीक है, सॉरी, फ्लैग ऑफ 0 भी ट्रू के बराबर है। तो इस केस में आपका जो वो है, एक सेकेंड, नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग, मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। एक सेकेंड, वाइल टर्न इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, मुझसे थोड़ी सी एक गलती हो गई है। ये असल में ये है, यहाँ पर नहीं इंटरप्ट हुआ। लेट सपोज ये यहाँ पे इंटरप्ट हुआ है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। एक सेकेंड, मेरे ख्याल में ये यहाँ पे इंटरप्ट हुआ है। ठीक है, टर्न 1 के बराबर, टर्न इक्वल्स 0 एंड फ्लैग ऑफ 0 इज इक्वल टू ट्रू। नहीं, इट डजेंट मैटर ये कहाँ पे इंटरप्ट हुआ है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इन दोनों लाइंस में से कहाँ इंटरप्ट हुआ है। ये दोनों अगर एग्जीक्यूट हो जाए, एक एग्जीक्यूट हो जाए, वैसे भी इधर और राइट हो रहा है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल में। ठीक है, वाइल टर्न इक्वल 0 और एंड फ्लैग ऑफ 0 इक्वल ट्रू। एक सेकेंड यार, फ्लैग ऑफ 0 इक्वल ट्रू, तो फ्लैग ऑफ 0 भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। तो दिस इज एक्चुअली अगेन वेटिंग फॉर दिस प्रोसेस। इसमें कोई मसला है। एक सेकेंड, लेट मी चेक, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, एक दूसरे मिनट में आपको समझाता हूँ। एक सेकेंड। अच्छा यार, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। हमने कुछ चेंज नहीं किया, बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह से है उसी तरह से है। इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, अब देखें, ये प्रोसेस यहाँ पे इंटरप्ट हो गया था। इंटरप्ट होने का क्या मतलब है कि हमने ये दोनों लाइंस एग्जीक्यूट की, फिर हमने इंटरप्ट किया। किसने इंटरप्ट किया? प्रोसेस 1 ने। और प्रोसेस 1 भी अंदर जाना चाह रहा है, हालांकि इसने अपनी इंटेंशंस पहले शो की थी। तो देखें अब क्या होगा कि फ्लैग ऑफ 1 जो है वो ट्रू हो गया, यानी यहाँ ये भी ट्रू था और ये भी ट्रू था। और टर्न में जो है, बल्कि चले इस तरह से करते हैं कि मैं इसको फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इसको दोबारा से रन करना स्टार्ट कर देता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज एफ एंड दिस इज एफ, और टर्न में भी फिलहाल कुछ नहीं पड़ा। लेट्स रन इट अगेन ताकि आपको बिल्कुल वो कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। देखें, फ्लैग ऑफ 0 में हमने ट्रू असाइन किया, इन अदर वर्ड्स फ्लैग जो प्रोसेस 0 है वो इंटरेस्टेड है। टर्न में हमने 1 असाइन किया ताकि हम अपने बाहर आकर इसको बारी दें। फिर हमने चेक किया वाइल, और इसके बाद इन दोनों लाइन्स के एग्जीक्यूट होने के बाद हमने इसको यहाँ पर इंटरप्ट कर दिया। ठीक है, इसको हमने इंटरप्ट कर दिया, तो ये दोनों लाइंस एग्जीक्यूट हो गई और हम अभी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं गए और हम इंटरप्ट कर दिए गए। किसने इंटरप्ट किया? प्रोसेस 1 ने। अब प्रोसेस 1 क्या करेगा? इसने फ्लैग ऑफ 1 में क्या असाइन किया? ट्रू। फ्लैग ऑफ 1 में यानी यहाँ पर इसने ट्रू असाइन किया, यानी इन अदर वर्ड्स ये भी जाना चाह रहा है। इसने टर्न में असाइन किया 0, तो इन अदर वर्ड्स इसने यहाँ पर ये असाइन कर दिया 0। तो क्या ये प्रोसेस जिसने अभी इंटरप्ट किया है ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा पाएगा या नहीं? तो देखें, आप चेक करते हैं। वाइल टर्न इज इक्वल टू 0, तो टर्न किसके बराबर है? टर्न 0 के बराबर है। और फ्लैग ऑफ 0 ट्रू के बराबर है। इन अदर वर्ड्स फ्लैग ऑफ 0 जो है वो इससे पहले इंटरेस्टेड था जाने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। इन अदर वर्ड्स ये प्रोसेस 1 जो है ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं जा पाएगा। जब ये वाइल की कंडीशन ट्रू होती है तो आप यहीं पे वेट करते रहते हैं। In other words, you cannot interrupt this process 1 because it shows its interest before the process 1. तो ये यहीं पे वेट करता रहेगा, ये आगे नहीं जा सकेगा, क्योंकि कब तक ये नहीं जाएगा? जब तक ये नहीं जा सकेगा जब तक ये प्रोसेस 1 इंटरेस्टेड ना हो।
समझ आ रही है? चूंकि अभी प्रोसेस 1 इंटरेस्ट इसने पहले शो किया था, तो अब चेक करते हैं कि ये एक दूसरे का वेट कर रहे हैं या नहीं, इनमें से कोई एक जा सकता है, क्योंकि इससे पहले ये हो रहा था कि ना ये अंदर जा सकता था क्रिटिकल सेक्शन में और ना ये जा सकता था क्रिटिकल सेक्शन में। तो चूंकि ये वेट कर रहा है, तो आप चूंकि ये वाला प्रोसेस 1 जो है ये इस लाइन पर आकर रुक गया और ये इस लाइन से आगे नहीं जा सकता, तो इस लाइन से हम दोबारा से अब चेक करते हैं कि प्रोसेस 0 जा सकता है कि नहीं। लेट्स चेक। तो while टर्न इज इक्वल टू 1, क्या टर्न में 1 है? टर्न में तो 0 पड़ा है, तो ये कंडीशन क्या हो गई? ये फॉल्स हो गई। हमने अपनी एग्जीक्यूशन यहां से दोबारा से स्टार्ट नहीं करनी, इस वाले लाइन से स्टार्ट करनी है, क्योंकि ये 2 लाइंस पहले एग्जीक्यूट हो गई थी। तो चूंकि ये प्रोसेस इसने अपनी ये 3 लाइन रन की और इसे कामयाबी नहीं मिली क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, तो दोबारा से प्रोसेसर ने टाइम दिया आपके प्रोसेस 0 को। तो प्रोसेस 0 में जब हम आए, हमने चेक किया कि टर्न वेरिएबल में क्या पड़ा है, तो टर्न वेरिएबल में 0 पड़ा था। नजर आ रहा है? टर्न वेरिएबल में 0 पड़ा था। एंड फ्लैग ऑफ 1 इज इक्वल टू ट्रू, फ्लैग ऑफ 1 भी ट्रू के बराबर है। यहां से जनरेट हुआ ट्रू और यहां से जनरेट हुआ फॉल्स, तो ओवरऑल कंडीशन फॉल्स हो गई और हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चले गए। इन अदर वर्ड्स, दिस प्रोसेस इज नॉट वेटिंग फॉर दिस प्रोसेस because one of these processes has actually successfully entered into the critical section. तो इसमें वो वाला मसला नहीं है जो पहले वाले में था। अगर आप बीच में इंटरप्ट भी कर दिए जाएं, फिर भी आपके जो है वो सर्कुलर वेट भी एक दूसरे के अंदर नहीं है। सिमिलरली अगर ये 2 लाइंस रन हो जाए और यहाँ पर आप इंटरप्ट कर दिए जाएं, तो आपका ये वाला प्रोसेस जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये तब तक वेट करेगा जब तक ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट ना हो जाए। जब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए, ये अपना इंटरेस्ट फॉल्स कर दे, तो फिर ये अंदर जा सकेगा। इन अदर वर्ड्स, इसमें प्रोग्रेस मौजूद है, फुली प्रोग्रेस मौजूद है। अब ये बाउंडेड वेट क्या है? बाउंडेड वेट आसान सा काम है। बाउंडेड वेट का मतलब है कि आप अगर चाहते हैं, यानी अब अगर दोनों प्रोसेसेस इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए, और एक प्रोसेस को मौका मिले और वो बाहर आ जाए, तो वो फिर दोबारा से ना जा सके, ठीक है, उसको थोड़ा सा वेट करना पड़े। तो ये किस तरह से इसमें है, अब इसको चेक करते हैं। देखें, लेट्स सपोज ये फ्लैग 0 जो है, इसमें प्रोसेस 0 ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट की। तो प्रोसेस 0 जो है, इसने अपनी इंटेंशन शो की, ये लाइन एग्जीक्यूट की, तो यहाँ पर हमने ट्रू असाइन कर दिया। फिर इसने असाइन किया टर्न 1, ठीक है, टर्न इसने क्या कर दिया? टर्न इसने 1 कर दिया, और ये जो है यहाँ पर इंटरप्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये इंटरप्ट हो गया। तो टर्न वेरिएबल में 1 पड़ा है इस केस में, और फ्लैग वेरिएबल में t पड़ा है, तो ये दो तो ठीक है। अब इंटरप्ट का क्या मतलब है कि ये एग्जीक्यूशन रुक गई यहाँ पर और ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई। ये जो प्रोसेस 1 की एग्जीक्यूशन है ये स्टार्ट हो गई। तो चलो, प्रोसेस 1 को हमने असाइन किया t, तो यहाँ पर हमने इंटरेस्ट शो किया कि यहाँ हम भी जाना चाह रहे हैं, तो इसने t कर दिया, और इसने टर्न क्या कर दिया? 0। तो इसने टर्न असाइन किया 0। इन अदर वर्ड्स, अब ये एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर रहा है। तो जब हमने ये चेक किया, तो टर्न में भी 0 पड़ा है और फ्लैग ऑफ 0 में भी ट्रू पड़ा है। इन अदर वर्ड्स, आप यहाँ पर लूप करेंगे, यहाँ से आप नीचे नहीं जा सकते। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, यहाँ से आप नीचे नहीं जा सकते। तो ये अब क्या होगा, इसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये तो रन नहीं हो सकती, ये तो वेट कर रहा है प्रोसेस 1 का। तो जब प्रोसेस 1 पे दोबारा से एग्जीक्यूशन आएगी, ये यहाँ से इंटरप्ट हुआ था, तो एग्जीक्यूशन यहीं से दोबारा से स्टार्ट होगी, ये इंटरप्ट हट जाएगा और आपका जो वाइल है वो स्टार्ट हो जाएगा। वाइल टर्न इज इक्वल टू 1, क्या टर्न में 1 पड़ा है? नहीं जी, टर्न में तो 0 पड़ा है, क्योंकि प्रोसेस 1 ने टर्न वाले वेरिएबल में 0 असाइन किया है, तो टर्न 1 हो गया। और एंड हम कह रहे हैं फ्लैग ऑफ 1 इक्वल्स ट्रू, तो हाँ, फ्लैग ऑफ 1 में तो ट्रू है, तो इस पार्ट से ट्रू जनरेट हुआ और इस पार्ट से असल में फॉल्स जनरेट हुआ। तो ओवरऑल कंडीशन चूंकि फॉल्स हो गई, तो हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चले गए। जब हम बाहर आ गए, तो हमने अपनी इंटरेस्ट शो वो की, फॉल्स कर दी, ठीक है। जब हम बाहर आ गए, तो अब बात यह है कि जब बाहर आ गए, आप मुझे ये बताएं कि प्रोसेस 1 सक्सेसफुली कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुआ या प्रोसेस 0 सक्सेसफुली कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुआ? तो ऑब्वियसली प्रोसेस 0 कंप्लीट हुआ। ये तो बेचारा वेट कर रहा था, ठीक है। किसका वेट कर रहा था? प्रोसेस 0 का वेट कर रहा था। जब प्रोसेस 0 सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए, तो अब इंटरेस्ट में किसका इंटरेस्ट है? फ्लैग में प्रोसेस 1 का भी इंटरेस्ट है और प्रोसेस 0 का नहीं है। लेकिन लेट्स सपोज प्रोसेस 0 दोबारा से जाना चाह रहा है, ये एक दफा एग्जीक्यूट हो गया, इसके फर्ज कर लें लेट्स सपोज 5 सेकंड्स होंगे और 5 अभी रहते हैं, और ये दोबारा से अंदर अभी जाना चाह रहा है।
लेकिन कोई वेट कर रहा है आपके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने का? जी हाँ, एक वेट कर रहा है और ये दोबारा से जाना चाह रहा है। इन अदर वर्ड्स, ये एक दफ़ा चला गया और ये दोबारा जाना चाह रहा है, तो इसने दोबारा से अपनी इंटेंशन क्या कर दी? ट्रू कर दी, यानी ये दोबारा से जाना चाह रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको दोबारा अलाउ करेंगे अंदर जाने के लिए, तो फिर आपका ये सिस्टम ठीक नहीं है। ये इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि इसमें ये फिर सिर्फ प्रोसेस 0 ही अंदर जाता रहेगा और प्रोसेस 1 को कभी मौका नहीं मिलेगा। तो हम इन्फोर्स कर रहे हैं बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड मैंने बताया था, बाउंडेड कहते हैं कंपल्सरी वेटिंग को। तो जब एक दफ़ा एक प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए, चाहे वो 5 सेकंड के लिए हो, 10 सेकंड के लिए हो, और ये बाहर आए, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपका जो प्रोसेस 0 है ये अपनी इंटेंशंस को हमेशा फॉल्स रखेगा। तो इससे क्या होगा? जब ये लाइन फॉल्स हो जाए, ये जब बाहर आ जाए और ये लाइन फॉल्स हो जाए, तो अब देखें इसको मौका मिल गया प्रोसेस 1 को। प्रोसेस 1 यहाँ वेट कर रहा था ना, किसका वेट कर रहा था? प्रोसेस 0 का वेट कर रहा था। तो इसमें टर्न क्या है? टर्न में 0 पड़ा है और फ्लैग ऑफ 0 में ट्रू पड़ा है। तो फ्लैग ऑफ 0 क्या मतलब? ये जो फ्लैग ऑफ 0 है इसमें भी ट्रू पड़ा था, इसीलिए ये वेट कर रहा था। लेकिन जब ये एग्जीक्यूट हो गया तो इसने फ्लैग ऑफ 0 में क्या असाइन किया? F। तो यहाँ पे F आ गया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो अब अगर ये प्रोसेस दोबारा से इसके अंदर जाना चाहे तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया है। तो इससे क्या हुआ? बाउंडेड वेटिंग भी हमने अचीव कर ली। इन अदर वर्ड्स, तीनों चीजें इसमें हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी है, प्रोग्रेस भी है और बाउंडेड वेटिंग भी है। ठीक है, तो इन 4 लाइंस का या 5 लाइंस का फायदा ये है कि इसमें हमने एल्गोरिदम 1 और एल्गोरिदम 2 को कंबाइन किया। इससे हमने ये सीखा कि सिर्फ बारी देना काफ़ी नहीं है। इस एल्गोरिदम से हमने ये सीखा कि सिर्फ इंटरेस्ट शो करना काफ़ी नहीं है। इसमें ऐसे कंडीशंस बन सकते हैं कि जिसमें प्रोग्रेस ना हो। और फिर हमने ये देखा कि अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, अपनी इंटरेस्ट को और बारी को कंबाइन करते हैं, तो वी आर एबल टू अचीव ऑल ऑफ देम। इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी होगी, प्रोग्रेस भी होगा और बाउंडेड वेटिंग भी होगी। तो दिस शोज कि आपके लेस सक्सेसफुल एल्गोरिदम्स से आपने सीख कर एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया कि जो कि परफेक्ट है। लेकिन अगेन दिस इज नॉट परफेक्ट, इसमें भी मसले हैं। सबसे बड़ा मसला इसमें यह है कि अगर ये प्रोसेस 2 के बजाय 3 हो जाए तो फिर क्या होगा? ये 3 प्रोसेसेस हो जाएं 2 के बजाय, तो फिर क्या होगा? तो ये मैं भी से बता दूं कि दिस सोल्यूशन और पीटरसन सोल्यूशन इज ओनली एप्लीकेबल टू 2 प्रोसेसेस। और अगर हम ये चाहें कि हम n प्रोसेसेस की को वो करें, n प्रोसेसेस में ये वाला काम करें कि जिसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी हो, प्रोग्रेस भी हो और बाउंडेड वेटिंग भी हो, तो ये होगा सेमाफोर्स के थ्रू। सेमाफोर्स जो कि आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, तो लेट्स होप कि आप वो करें कि सेमाफोर्स और मॉनिटर्स के थ्रू आप किस तरह से एक इस तरह के एल्गोरिदम को कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर n नंबर ऑफ प्रोसेसेस। इसमें तो सिर्फ 2 प्रोसेस है ना, प्रोसेस 0 और प्रोसेस 1। उसमें अगर लेट्स सपोज 10 है या 12 है या 15 है, तो फिर ये तीनों उसमें किस तरह से अचीव करेंगे? तो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टॉपिक, बट आई होप यू डू इट। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में गप लगाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।